इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों का परिभाषा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि अदिश राशि क्या है। तो देखिए, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिए, जिस राशि को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे ही अदिश राशि कहते हैं। देखिए, दिश का मतलब हो गया दिशा, ठीक, और अ का मतलब हो गया नहीं, तो जिसमें दिशा नहीं है वही है अदिश राशि, ठीक। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे ही अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, यह सब क्या है? तो यह सब अदिश राशि है। इन सब को मापने के लिए ना दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो जिस राशि को मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण से ही काम चल जाता है, उसे ही अदिश राशि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। स का मतलब हो गया है और दिशा से मतलब दिशा, यानी कि जिस राशि को मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे ही सदिश राशि कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक। जैसे कि हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया बल, हो गया, यह सब ऐसा है ना जिसे पूरी तरह से मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। यदि आप लोग यहाँ पर जो मैं उदाहरण दिया हूँ, वेग, विस्थापन, बल, इन सब का परिभाषा पढ़े होंगे, तो इन सब के परिभाषा में दिशा भी आता है, ठीक। तो जिस राशि को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे ही सदिश राशि कहते हैं।